नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टाइम नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाए हैं। और सारा क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही सारे हैं, तो एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार करवाने का कोई मतलब है नहीं। लेकिन जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे प्रीवियस ईयर में वो सारा मैंने आपको करवा दिया है। और उम्मीद है कि जब आप पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा मेरा, तो आपको प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं रहा होगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। तो लगभग हर एक तरह का क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे 2019, 20, 21 और 22 के। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे हैं, इसी को करने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए, और जब आप कर लें तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। आइए तो कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे होंगे हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी एक भरने वाला पाइप है, तीनों पाइप एक साथ खोले गए तो उन्होंने टैंक के 5/18 भाग को 80 मिनट में खाली कर दिया। पाइप सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे कर पा रहे होंगे। तो जैसे ए और बी के बारे में बोला कि ये खाली करने वाला पाइप है, और ए कितने देर में खाली करता है, तो 6 घंटे में खाली करता है। बी इसी टैंक को कितने देर में खाली करता है, तो 16 घंटे में खाली करता है। साथ ही साथ अगर हम ये पता लगा लें कि कह रहा है कि सी भरने वाला पाइप है और तीनों पाइप एक साथ खोले गए हैं और टैंक के 5/18 भाग को 80 मिनट में खाली कर दे, यदि हम ये कह सकते हैं कि सी तो भरने वाला पाइप है, कुछ ना कुछ प्लस करेगा, लेकिन ए और बी तीनों जब कार्य कर रहे होंगे साथ में, तो सी इसको भर रहा होगा टैंक को और ए और बी खाली कर रहे होंगे। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि ये पूरे टैंक को कितने देर में खाली कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग सी की एफिशिएंसी पता कर लेंगे। और यही हमसे पूछा कि सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है, तो टी सी से हमको अकेले टैंक को अगर भरवाना है, यानी सी की हमको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। और सी की एफिशिएंसी अगर हमको पता होनी चाहिए, तो हम अगर ये पता लगा लें कि तीनों मिलकर टैंक को या तो कितने देर में भर सकते हैं या तो कितने देर में खाली कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ए और बी की एफिशिएंसी तो पता कर ही लेंगे और सी की एफिशिएंसी हम इन दोनों के माध्यम से पता कर लेंगे। कैसे कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को, इसके बाद का आप लोग लाइन समझिएगा, मेन आपको जो काम सीखना है। कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोले गए तो उन्होंने टैंक के 5/18 भाग को 80 मिनट में खाली कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 5/18 भाग को अगर 80 मिनट में खाली कर रहे हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि टंकी अगर 18 मिनट होगा, इसमें 5 यूनिट भाग को 80 मिनट में खाली कर रहा है, तो 18 यूनिट कंप्लीट खाली करने में 80/5 × 18 इतना लगेगा समय। इसको काटिएगा तो 16, यानी कि ये 16 × 18, यानी पूरे टंकी को खाली करने में ए बी और सी को मिलकर 16 × 18 मिनट का समय लगेगा। और ध्यान रखिएगा कि ये मिनट है, 80 यहाँ पे क्या है, तो मिनट है, यानी ये कितना होगा, तो इतना मिनट, 16 × 18 मिनट। इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि ए को भी हम लोग आवर में लिए हैं, बी को भी हम लोग आवर में लिए हैं, तो इसको भी हम लोग आवर में ले लीजिएगा। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि इसको भी मिनट में लेते और इसको भी मिनट में लेते, तो ये भी मिनट में आ जाता। तो इसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो 60 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 60 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 × 18 16 43, यानी 4.8 आवर। यानी ए बी और सी तीनों काम कर रहे होंगे तो 4.8 आवर में ये टंकी को खाली कर दे रहे होंगे, यानी इन तीनों की क्षमता कितनी है, तो 4.8 आवर। यहाँ से हम इनकी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर ये हमको पता चल गया कि तीनों मिलकर इस टंकी को खाली कितने देर में कर रहे हैं, तो 4.8 आवर में। ध्यान रखिएगा कि टंकी खाली हो रही है, टंकी खाली हो रही का मतलब है कि ए और बी की कंबाइंड क्षमता, खाली करने वाली की क्षमता सी से ज़्यादा होगी, इसीलिए टंकी को वो खाली कर पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क ले सकते हैं, तो 48 यूनिट ले लेते हैं। तो ये 6 × 8 = 48, यानी -8 यूनिट पर आवर। इसकी जो क्षमता होगी 8 यूनिट पर आवर खाली कर रहा होगा, इसलिए हम इसको माइनस में ले रहे हैं। ये भी हो जाएगा -3 यूनिट पर आवर। अब ध्यान ही रखिएगा कि ये दोनों तो माइनस माइनस ही हैं, तो 8 और ये 3 है, यानी -11 यूनिट पर आवर हो रहा होगा। और इसकी क्षमता लीजिएगा तो 10 यूनिट पर आवर, ये भी खाली ही हो रहा है।
10 यूनिट पर आवर खाली ही हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्षमता सी की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो अगर 10 यूनिट पर आवर खाली हो रहा है तो सी की क्षमता हम बता सकते हैं कि 1 यूनिट पर आवर की रही होगी। तो 1 में से 11 जाएगा तो -10 यूनिट पर आवर हो जाएगा। तो सी की क्षमता हम यहाँ से निकाल लिए कि कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट पर आवर। और कह रहा है कि पाइप सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है। तो सी की क्षमता कितनी होगी, 1 यूनिट पर आवर। टोटल वर्क कितना है, तो 48 यूनिट। तो सी 1 यूनिट पर आवर से इस 48 यूनिट टैंक को कितने देर में भर सकता है, तो 48 घंटा में, 1 यूनिट पर आवर से। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यानी सी 48 घंटे में इस पूरे टैंक को भर सकता है। एक बार फिर से आप इस चीज़ को समझिएगा कि हमको ए का बता दिया कि 6 आवर में टंकी को खाली कर सकता है, 16 आवर में टंकी को खाली कर सकता है, और तीनों मिलकर टंकी को कितने देर में खाली कर सकते हैं। यही बात बताने के लिए हमको ये भाग यहाँ पे दिया गया कि 5/18 भाग को 80 मिनट में खाली कर सकते हैं तीनों मिलकर। तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों मिलकर 5/18 भाग को, यानी 5 भाग को 80 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो 18 भाग को खाली करने में इनको 16 गुना 18 मिनट का समय लगेगा। इस मिनट को हम लोग घंटे में बदल लिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि तीनों मिलकर 4.8 घंटे में, 4.8 घंटे में इस टंकी को खाली कर सकते हैं। और यहाँ से एफिशिएंसी निकाली, इसका सिंगल और इन तीनों का कंबाइंड रूप से 10 यूनिट पर आवर ये खाली हो रहा होगा। तो अगर इन दोनों का तो है 8 और 3 11 यूनिट खाली करने का, और खाली ही हो रहा है, यानी इसका कितना हुआ, तो 1 यूनिट पर आवर, तब घट के -10 यूनिट पर आवर आएगा। तो यहाँ से सी की क्षमता निकल गई, और सी भरने वाला पाइप है और कह रहा है कि ये टोटल कितने देर में इस टंकी को भर सकता है। तो 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से 48 यूनिट टंकी को 48 घंटे में ये भर सकता है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ भाषा पर आपको ध्यान रखना है, भाषा का काम है। तो भाषा की समझ है तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। जैसे क्या कहता है कि 3 पाइप ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ 7 मिनट तक के लिए खोल दिए जाए तो टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाले जल का आयतन क्या होगा। तो अति प्रवाह का मतलब ये हुआ कि पानी, टंकी भरने के बाद पानी कितना फेंक दिया बाहर, टंकी से बाहर कितना पानी हमारा गिरा, उसी का हमसे पूछा कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, यानी टंकी के बाहर कितना पानी हमारा गिरा है प्रतिशत के रूप में, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ से ए है, बी है और सी है, और तीनों पाइप भरने वाले हैं। और कह रहा है कि ये 12 मिनट में, ये 18 मिनट में, और ये वाला है सब 24 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते थे इसका। तो इसका टोटल वर्क निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 12, 18 और 24 का एलसीएम हमको लेना है। तो 24 दिया 72, यानी कि 72 यूनिट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 यूनिट पर मिनट, इसका हो जाएगा 4 यूनिट पर मिनट, और इसका हो जाएगा 3 यूनिट पर मिनट। यानी अगर एक साथ तीनों काम कर रहे होंगे, ए बी सी तीनों, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ काम कर रहे होंगे तो 6, 4, 10 और 3 13 यूनिट पर मिनट ये पानी भर रहे होंगे। और हमसे कह रहा है कि भाई 7 मिनट के लिए खोले गए हैं टंकी ए बी सी, कितने देर के लिए खोले गए, तो 7 मिनट के लिए। तो 7 मिनट में ये लोग 13 सते 91 यूनिट पानी भर सकते थे। लेकिन चूंकि टंकी 72 यूनिट की ही थी, टंकी हमारी कितनी थी 72 यूनिट की, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें से 11 में से 2 गया 9 और 8 में से, यानी 19 यूनिट पानी बहा होगा। 19 यूनिट पानी बहा होगा, यानी अति प्रवाह हुआ होगा। अति प्रवाह का मतलब ये होगा कि टंकी भरने के बाद ये पानी इतना हमारा बर्बाद हुआ होगा, गिरा होगा। और यही पूछ रहा है कि आयतन के प्रतिशत के रूप में, टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाले जल का आयतन क्या होगा। तो हमसे क्वेश्चन पे 19 यूनिट हुआ और पूछ रहा है कि इसके प्रतिशत के रूप में कितना होगा। तो बहा कितना पानी 19, टंकी की क्षमता कितनी है 72, तो और परसेंट पूछ रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी को सॉल्व करना है। तो काटिएगा इसका, तो 18, 4 से काटेगा तो 18 बार में, और 4 से काटेगा तो 25 बार में, 25 250 हो जाएगा 275, यानी 475/18। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 26.7/18% जो होगा सो हमारा पानी बहा होगा इस टंकी के कुल आयतन के रूप में। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और
कभी कभार थोड़ा बहुत कम भी समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। हमसे परसेंटेज के रूप में पूछा था कि परसेंटेज के रूप में कितना अति प्रवाह हुआ, तो टोटल टंकी 72 थी, 19 यूनिट पानी हमारा वेस्ट हुआ, यानी पानी अति प्रवाह हुआ, गिरा। और उसी पानी का हम लोग बोला कि कितना परसेंट पानी गिरा है इसके आयतन के रूप में। तो हम लोग देखिए भाई कितना परसेंट पानी गिरा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंटेज हमारा निकल के आ गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि पाइप, और ये सीजीएल 2020 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। टैंक की क्षमता ज्ञात करें। तो यहाँ हमको सी की एफिशिएंसी दे के रखी है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 लीटर पर मिनट, और हमसे पूछा कि टैंक की क्षमता ज्ञात करें। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो तरीका क्या होगा, तो ए कह रहा है कि 43.2 मिनट में टंकी को भर सकता है, ये भरने वाला पाइप है। बी भी कह रहा है कि 108 मिनट में इसको भर सकता है, यानी बी भी भरने वाला ही पाइप है। और कह रहा है कि सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो ये 54 मिनट में टैंक को भर देंगे, यानी कि ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, लेकिन सी कैसा है, तो खाली करने वाले। ए प्लस बी दोनों भर रहे होंगे और सी इस टंकी को खाली कर रहा होगा। कितना समय लगा, तो 54 मिनट का। हम यहाँ से टोटल वर्क यानी टंकी की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना होगा, तो 432 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 432 यूनिट, ये हम लोग अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि 432 यूनिट का धारिता होगा उस टंकी का। तो हमारे हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो है सो 10 यूनिट पर मिनट टंकी को भर रहा होगा। ये 108 से काटेगा तो 4 बार, यानी 4 यूनिट पर मिनट टंकी को भर रहा होगा। और 54 मिनट पर अगर टंकी भर जाती है यानी कि 8 यूनिट पर मिनट टंकी भरा जा रहा होगा। अब हम कह सकते हैं कि ए और बी की क्षमता अगर मिक्स कर दे तो 10 और 4 14, तो ए की क्षमता कितनी है, तो 10 यूनिट पर मिनट। बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट पर मिनट, और तीनों की मिला की क्षमता कितनी है, तो 8 यूनिट पर मिनट। तो दोनों तो भरने वाले पाइप हैं, तो अगर ये दोनों मिलाकर 14 यूनिट भर दे रहा है और भरा 8 यूनिट ही रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 यूनिट इसमें से खाली हो रहा होगा। और खाली कौन कर रहा होगा, तो सी कर रहा होगा। 10 में से 6 गया तो 8 यूनिट पर मिनट ये भरा जा रहा होगा, यानी सी की क्षमता कितनी हो गई, 6 यूनिट पर मिनट। अब यहीं पे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी की क्षमता 6 यूनिट पर मिनट नहीं है, कितनी है, तो 3 लीटर पर मिनट है। तो इस 6 यूनिट पर मिनट का रिजल्ट क्वेश्चन में कितना दिया, तो 3 लीटर पर मिनट। तो हम यहीं से बता देंगे कि ये इसका आधा है, क्षमता आधा है, तो ये भी आधा हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा होगा, यानी धारिता जो हम लोग 432, अगर इसकी क्षमता आधी हो गई है तो धारिता भी कितनी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, तो 216 लीटर। टंकी की धारिता कितनी होगी, 216 लीटर। वही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 6 यूनिट, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाइएगा तो 6 यूनिट पर मिनट किसके बराबर है, 3 लीटर पर आवर के। तो 1 यूनिट पर मिनट किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2 लीटर पर आवर के, पर मिनट के, सॉरी पर मिनट, यानी ये इसकी क्षमता निकल गई 1 के हिसाब से। और बाकी इसमें आपको भागा लगाना था, 2 से भागा लगाइएगा तो ये 216 लीटर ही आएगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यही देख लेंगे कि इसका आधा है, इसका आधा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा। और ये 216 लीटर हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। सीजीएल 2021 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया है कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है। रिसाव बिंदु का मतलब हो गया लीकेज है। एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और रिसाव बिंदु को 1 घंटे बाद ठीक कर दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारा तरीका ये होगा कि सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि भाई ए इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है, तो 12 घंटे में। बी कितने देर में भर सकता है, ए कितने देर में भर सकता है, 12 घंटे में।
और बी कितने देर में भर सकता है, तो 18 घंटे में। और सी जो है हमारा खाली करने वाला पाइप है और इसको कितने देर में खाली कर सकता है, तो 36 घंटे में। तो यहाँ से हम लोग टोटल टंकी की धारिता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कैपेसिटी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 यूनिट हम लोग ले लेते हैं कि 36 यूनिट की कैपेसिटी होगी टंकी की। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 3 यूनिट पर आवर। हम प्लस ले रहे हैं और ये इसलिए कि ये भरने वाला टैंक है। ये 18 दूना 36 यानी +2 यूनिट पर आवर, और ये खाली कर रहा होगा तो -1 यूनिट पर आवर, 1 यूनिट पर आवर। ये खाली करने वाला टैंक है। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव बिंदु को 1 घंटे बाद ठीक किया जाता है। यानी कि पहले घंटे हम ये कह सकते हैं कि ए भी अपना काम कर रहा होगा, बी भी अपना काम कर रहा होगा और साथ ही साथ सी भी अपना काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है कि रिसाव बिंदु को 1 घंटे बाद ठीक किया गया, यानी 1 घंटे तक पानी का रिसाव होता रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 और 2 5 यूनिट तो ये लोग भर रहे होंगे और साथ ही साथ 1 यूनिट सी जो है सो खाली कर दिया होगा 1 घंटा में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 घंटा में जो वर्क हुआ होगा वो 4 यूनिट पर आवर हो रहा होगा, 4 यूनिट पर आवर। यानी कि 4 यूनिट पानी हमारा 4 यूनिट पानी हमारा जो है सो 1 घंटे में। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 4 यूनिट पानी हमारा भरा होगा टैंक में। कितने में से, तो 36 में से। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो और 1 घंटे के बाद रिसाव बिंदु को ठीक कर दिया जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा। यहाँ के बाद रिसाव बिंदु ठीक हो गया और टैंक भरना कितना बाकी रह गया, यानी रिमेनिंग वर्क अगर हम लोग देखें तो कितना हो गया, तो टोटल 36 यूनिट भरना था और 36 यूनिट में से 4 यूनिट भरा जा चुका है पहले घंटे में, यानी कि 32 यूनिट अभी और हमको भरना है। और 32 यूनिट भरेगा कौन, तो अब चूंकि रिसाव बिंदु ठीक हो चुका है तो ए प्लस बी ही कार्य करेंगे और किस क्षमता से, तो 3 और 2 5 यूनिट पर आवर की क्षमता से। और भरना कितना है, तो 32 यूनिट। तो यहाँ से इसको काटिएगा तो 5 6 का 30, 6 आवर तो कंप्लीट हो जाएंगे, 5 6 का 30। और यहाँ पे जो बच जाएगा वो +2/5 आवर ये बच जाएगा। ये 6 × 2/5 बढ़ेगा, अलग अलग कर लेते हैं, 6 आवर ये और 2/5 आवर। इसको हम लोग मिनट में बदल लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 60। इसको काटिएगा तो 12 दूना 24, यानी कि 6 घंटा 24 मिनट समय हमारा लगा होगा इस 32 यूनिट पानी को भरने में। क्वेश्चन कह रहा है कि खाली टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, टोटल हमको टाइम पूछ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 घंटा तो यहाँ पे लगा है शुरुआत में ही, जब रिसाव बिंदु ठीक नहीं था तब, और 6 घंटा 24 मिनट यहाँ लगा है। जो टोटल टाइम हमारा जो लग रहा होगा, टोटल टाइम वो 1 घंटा और लगा होगा ऊपर वाला में, यानी 7 घंटा और 24 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल जो टाइम हमारा टंकी को भरने में लगा वो 7 घंटा 24 मिनट लगा। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीपीओ 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में एक टंकी को पूरी तरीके से भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। भरी टंकी को छिद्र द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी कि कुल मिला के हम उसको इस छिद्र की एफिशिएंसी, जो टंकी के नीचे छेद है उसकी एफिशिएंसी पता करनी है। यही इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। तो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए 12.5 घंटे में और बी जो है इस टैंक को 25 घंटे में भर सकता है। तो दोनों का हम लोग ले लेते हैं कि टंकी जो होगी वो उसकी धारिता कितनी होगी, तो 25 यूनिट की धारिता होगी, कैपेसिटी 25 यूनिट की होगी। तो ये 2 यूनिट पर आवर भर रहा होगा और ये 1 यूनिट पर आवर भर रहा होगा। दोनों भरने वाले ही पाइप हैं। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा कि अगर ये दोनों इसी क्षमता से काम कर रहे होते, यानी ए प्लस बी, और उस टंकी में अगर छेद नहीं होता, टंकी में अगर छेद नहीं होता तो हम ये कह सकते थे कि 25 यूनिट पानी भरने में 25 यूनिट पानी भरने में ए और बी दोनों को मिलाकर तो 2 और 1 3 यूनिट पर आवर पानी भरा जाता। यानी कि 8 घंटा और ये 8.1/3। तो हम लोग इसको अलग अलग इतना घंटा लगाया, तो हमको चूँकि मिनट का भी काम है, यहाँ क्वेश्चन है कि 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 तरीके हैं हमारे पास कि इसको हम लोग मिनट में चेंज कर दें तो 8 घंटा तो ये हो गया, और मिनट को चेंज करें तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, तो ये 20 से कट जाएगा। तो 8 घंटा 20 मिनट का समय लगा होगा।
हमें कह सकते हैं कि अगर ये छिद्र नहीं होता टंकी में तो ए और बी मिल के इस टैंक को 8 घंटा 20 मिनट में भर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भरने में 1 घंटा 40 मिनट समय अधिक लगा है। यानी अगर 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा है तो हम ये कह सकते हैं कि टैंक जो है वो 10 घंटे में भरा होगा। टैंक कितनी देर में भरा होगा? तो 10 घंटे में भरा होगा। तो अब इस बात को समझिए, अगर टैंक 10 घंटे में भरा है और ए और बी दोनों काम कर ही रहे हैं तो हम कह सकते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि ए और बी अगर 10 घंटे चले होंगे और 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकते हैं, यानी कि 3 यूनिट पर आवर के हिसाब से भर सकते हैं, तो ये 30 यूनिट पानी भर देने चाहिए थे इसको। इस ए और बी को मिलकर कितना यूनिट पानी भर देना चाहिए था? 30 यूनिट। लेकिन कैपेसिटी कितनी है? 25 यूनिट की, यानी 25 यूनिट पानी भरा होगा और बाकी का जो पानी है वो छिद्र के कारण बह गया होगा। तो कितना पानी छिद्र के कारण बह गया होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 यूनिट 25 यूनिट इसमें से घटा देंगे, यही तो टंकी भरना था, यानी 5 यूनिट जो पानी है वो छिद्र के कारण नीचे बह गया होगा। 5 यूनिट का पानी छिद्र के कारण नीचे बह गया होगा। हम अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि सी जब ए और बी चलना शुरू हुए थे तो सी से पानी रिसने लगा होने शुरुआत से ही, और 10 घंटे तक पानी रिसा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सी की एफिशिएंसी, सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 यूनिट पानी का रिसाव हुआ है उस छिद्र के कारण। तो 5 यूनिट पानी का रिसाव हुआ है उस छिद्र के कारण, तो कितनी देर में? तो 10 घंटे में, क्योंकि टंकी में जो छेद होगा वो शुरू से लेकर आखिर तक उसमें से पानी का रिसाव हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 यूनिट पर आवर इस छिद्र का रिसाव हो रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग सी की क्षमता निकालिए कि आधा यूनिट पर आवर इस सी की क्षमता होगी, और बोल रहा है कि इस टंकी को खाली करने में इसको कितना समय लगेगा। तो टाइम कितना लगेगा सी को? तो 25 यूनिट की टंकी है और खाली करने में लगा समय, सी द्वारा लगा समय खाली करने में, टोटल भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना लगा? तो 1/2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 घंटा। और ये 50 घंटा हमारे प्रश्न का उत्तर है, यानी सी इस टंकी को 50 घंटे में खाली कर देगा। फिर से एक बार इस बात को समझिएगा ध्यान से। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा कि ए और बी 12.5 और 25 घंटे में टंकी भर सकते हैं। तो हम लोग ए और बी की टंकी की धारिता मान ली, कैपेसिटी कितने है? तो 25 यूनिट है। ए की क्षमता 2 यूनिट पर आवर और बी की क्षमता 1 यूनिट पर आवर। अगर यही दोनों काम कर रहे होते, टंकी में तली में छेद नहीं होता, तो हम लोग बता सकते थे कि 8 घंटे 20 मिनट में टंकी भर जाती, लेकिन छेद के कारण 1 घंटा 40 मिनट में टंकी भरी है, यानी कि 10 घंटे लगे होंगे टंकी को भरने में। और 10 घंटे अगर टंकी को भरने में लगेंगे तो ए और बी द्वारा जो पानी प्रवाहित किया गया होगा टंकी में वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 30 यूनिट पानी प्रवाहित किया गया होगा। जबकि टंकी भरी तो होगी 25 यूनिट में, यानी 5 यूनिट पानी क्या हुआ है? तो कम हुआ है। तो कम हुआ है 5 यूनिट पानी किसके द्वारा? तो उस छेद के द्वारा। और तो सी की क्षमता यहाँ से निकाल ली हम लोग कि 5 यूनिट पानी कम हुआ है कितनी देर में? तो 10 घंटे में। तो 1 घंटा में कितना हुआ? तो आधा यूनिट पर आवर। तो टंकी पूरी खाली कितनी देर में हो जाएगी? तो सी द्वारा कितना समय लिया जाएगा? तो 25 मिनट का टंकी खाली करना है। टोटल वर्क को हम लोग एफिशिएंसी से भागा दे देते हैं, तो कितना आ गया? 50 घंटा। और यही 50 घंटा हमारे प्रश्न का उत्तर है, और आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।